अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर साइनोबैक्टीरिया के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, जितना ये देखने में खौफनाक लगता है रियल में उतना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में इन कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जिनमें इंट्रोडक्शन, अपीयरेंस, सेल वॉल, लोकोमोशन, फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बेटा, साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो होती है जो कि फोटोसिंथेटिक होती है, और वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, और उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहा करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा करते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। Cyanobacteria were originally called blue-green algae because dense growths often turn the water green, blue और brownish green। यानी कि जहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया जो है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी ना, उधर जो पानी का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा या ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। और उसकी रीज़न क्या है? एक्चुअली जो एल्गी होती है ना, वो एक अलग किंगडम है और बैक्टीरिया एक अलग किंगडम है। साइनोबैक्टीरिया को स्टार्टिंग में लोग एल्गी कंसिडर करते थे। आपने एल्गी तो देखी होगी, मॉइस्ट एरियाज के अंदर ग्रीन ग्रीन सा कोई सब्सटेंस जो होता है वो लगा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एल्गी। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ना, वो भी देखने में एल्गी जैसी ही लगती थी और उसका कलर भी अक्सर ग्रीन होता था। इस वजह से अक्सर लोग उसको एल्गी ही कंसिडर करते थे, जबकि वो एल्गी नहीं है, वो एक अलग किंगडम है एल्गी का। जबकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के किंगडम से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन क्योंकि उसका कलर ग्रीन होता था और वो दिखने में एल्गी जैसी दिखती थी, इसीलिए उसको पहले प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, लेकिन अब उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ। इस तरह से साइनोबैक्टीरिया लगे हुए होते हैं और जो उसके ऊपर पानी होता है उसका कलर उस एरिया से ब्लू हो जाता है। जैसे ये सारा इसके ऊपर पानी है, यहाँ साइड्स में आपको ये ब्राउन ब्राउन सा नज़र आ रहा है, जबकि बीच में ये ब्लू है और इस साइड से ये ग्रीन है। तो ये बेसिकली इन सारे एरियाज़ के अंदर साइनोबैक्टीरिया लगा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के अपीयरेंस की, कि वो दिखने में किस तरह के होते हैं। बेटा, साइनोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होंगे। दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड अपीयरेंस, उनकी शेप और अपीयरेंस काफ़ी चेंज होगी। उनका डायमीटर जो है वो 1 से 10 माइक्रोन मीटर के बीच में होता है और वो 3 टाइप्स के अंदर अकर कर सकते हैं। सबसे पहली टाइप है यूनिसेलुलर, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यूनिसेलुलर से मुराद है एक सिंगल सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सेकंड टाइप है कॉलोनियल, उसके अंदर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया मिल के रहने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल टाइप। और थर्ड फॉर्म जो है वो है फिलामेंशियस साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर फिलामेंट्स की फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया रहता होता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि फिलामेंट्स बेसिकली होते हैं क्या हैं। तो कुछ इस तरीके से जो चीज़ हमारे पास आ जाती है उसको हम कहते हैं एक फिलामेंट। और यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, ट्राइकॉम्स। ये वर्ड जो है ना, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखें ऐसे करके कंपार्टमेंट्स अगर मौजूद हो ना, तो उसको हम कहते हैं फिलामेंट्स, और उसको हम कहते हैं ट्राइकॉम्स। और अगर उन ट्राइकॉम्स के बाहर एक शीथ लग जाए, जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीथ कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर उन ट्राइकॉम्स के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ लग जाए तो अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये है एक फिलामेंट। अब आप अगर यहाँ से रीड करके देखें तो आपको इस बात की ओर समझ आएगी कि फिलामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकॉम्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, यानी कि एक फिलामेंट जो है वो कंसिस्ट कर रहा है ट्राइकॉम्स पे, और उस ट्राइकॉम को बाहर से सराउंड किया हुआ है एक म्यूसिलेजिनस शीथ ने। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक फिलामेंशियस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। कुछ इस किस्म का साइनोबैक्टीरिया का फिलामेंशियस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बीच में सारे ट्राइकॉम्स लगे हुए हैं, बाहर जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ लगी हुई है, और ये हमारे पास है फिलामेंशियस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल मौजूद होती है। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की लोकोमोशन की बात करें तो उनके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं होते। आपने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था कि फ्लैजिला जो है उसकी मदद से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला ही मौजूद नहीं होगा तो वो कैसे मूव करेगा? उसके पास दो रास्ते हैं, या तो साइनोबैक्टीरिया गैस वेसिकल्स बना के मूव करता है, या फिर वो ग्लाइडिंग मोटिलिटी यूज़ करता है, यानी कि ग्लाइड करता है। ग्लाइड मोस्टली कौन सी स्पीशीज़ करती हैं? फिलामेंशियस स्पीशीज़। जबकि जो बाकी बचने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो गैस वेसिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
तो इसका मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आपने प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था तो आपको तब पता चला था कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, ये भी आपको पता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है, इस वजह से साइनोबैक्टीरिया का कलर ग्रीन होता है। लेकिन क्लोरोफिल के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया के अंदर फाइकोबिलीन्स भी मौजूद होते हैं और फाइकोबिलीन्स का कलर होता है ब्लू। अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लू पिगमेंट भी मौजूद है और ग्रीन पिगमेंट भी मौजूद है और वो कार्बन साइकिल के ज़रिए से अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाती है रिप्रोडक्शन। तो बेटा साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से या फिर फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी ज़्यादा अभी इवॉल्व नहीं हुई होती। बहुत कम बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया जो है उसके भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एसेक्सुअल है और वो बाइनरी फिशन या फिर फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए से होता है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है दो में डिवाइड हो जाना। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखें, अगर तो ये एक साइनोबैक्टीरिया है तो वो बीच से इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाएगा और दो सेल्स बन जाएंगे, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये अगर आपके पास एक साइनोबैक्टीरिया है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे और साइनोबैक्टीरियाज बन जाएंगे और वो साइनोबैक्टीरिया फिर बड़े होकर मैच्योर साइनोबैक्टीरिया के अंदर चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अंदर होर्मोगोनिया, एकाइनिड्स और हेट्रोसिस्ट भी मौजूद होते हैं। एफएससी के लेवल तक होर्मोगोनिया, एकाइनिड्स, हेट्रोसिस्ट इनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनके नाम जानना ज़रूरी है। फिर भी अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाई है, उसको आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको साइनोबैक्टीरिया का खौफनाक टॉपिक अब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आई है या नहीं। मुझे आज तक कमेंट्स बहुत कम रिसीव होते हैं, जिस वजह से मुझे पता नहीं चलता कि स्टूडेंट्स को मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए आपने नीचे कमेंट लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।